हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वो कॉमन गलतियां जो एंजियोप्लास्टी वाले पेशेंट्स को नहीं करनी चाहिए, जो उनके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। उन पर डिस्कस करेंगे। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट रेलेवेंट पॉइंट्स हैं जो आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, ताकि आप सिंपल मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं वो ना दोहराएं और जिससे जान का खतरा ना हो जाए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहली और कॉमन गलती जो लोग करते हैं कि वो दवाइयों को बंद कर देते हैं या स्किप कर देते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि अभी सिम्टम्स ठीक हो गए, अभी कोई दिक्कत नहीं, एंजियोप्लास्टी हुए 6 महीने हो गए, अभी काहे बात की दवाई लेनी है, अभी दवा लेके क्या होने वाला है। डॉक्टर्स तो ज़बरदस्ती दवा लिखते रहते हैं, डॉक्टर्स का कोई निजी स्वार्थ है दवाई लिखने में, तो इसलिए हम दवाइयों को बंद कर सकते हैं। यूजुअली अगर किसी व्यक्ति का पंप क्षमता अच्छी है, प्रॉब्लम नहीं है, वैसा पेशेंट अगर दवा बंद करता है तो कंपैरेटिवली रिस्क कम होगा, ज़ीरो तो नहीं होगा। लेकिन दुनिया भर में सारी इंटरनेशनल गाइडलाइंस यही कहती है कि मेडिसिन आपको लाइफ टाइम ही लेनी पड़ती है, क्योंकि ये मेडिसिन जो है बहुत शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन होती है, जो कि दवा लेते टाइम बीमारी को कंट्रोल करती है, प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करती है, खून को पतला करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, बीपी को कम करती है, शुगर को कम करती है। लेकिन जब भी आप मेडिसिन को बंद या मिस करेंगे, प्रॉब्लम वापस चालू हो जाएगी और प्रॉब्लम वापस बढ़ जाएगी। तो यदि आपको आपके ब्लड प्रेशर को और बाकी सिस्टम्स को सही प्रॉपर मैनेज करना है, मेंटेन करना है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे लेते रहें और उस पर प्रॉपरली फोकस करें। उसको बीच बीच में स्किप मत करिए। एक और कॉमन मिस्टेक जो लोग ये करते हैं कि भाई मेडिसिन को 4 दिन लिया, 5 दिन बंद कर दिया, फिर 5 दिन लिया, फिर बंद कर दिया। ये सारी स्किपिंग जो आप मेडिसिन के साथ करते हैं, ये खिलवाड़ आपके लिए डेंजरस साबित हो सकता है, क्योंकि आप ये गलतियों को की वजह से आपका मेडिसिन का जो दवा का जो ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वो कम ज़्यादा होता रहता है, जिसकी वजह से जान का खतरा हो सकता है। और स्टेंट वाले पेशेंट्स में, एंजियोप्लास्टी वाले पेशेंट में जब कभी प्रॉब्लम आती है तो फिर कई बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आती है। इसके अलावा आपको ज़रूरी है कि खुद को बहुत ओवर एक्सर्ट मत करिए। कई पेशेंट्स लोग खुद को बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्ट करते हैं, बहुत हेवी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हेवी वेट लिफ्टिंग, बहुत विगरस एक्सरसाइज करते हैं, जिनके लिए उनकी बॉडी परमिसिबल नहीं होती है, या बहुत अर्ली फेजेस ऑफ एंजियोप्लास्टी में करते हैं। एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, एक्सरसाइज करने से फ़ायदा डेफिनेटली होगा, लेकिन उसको समझना ये ज़रूरी है कि बिना सोचे समझे, बिना प्लान किए यदि आप अनप्लान्ड वे में कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो फ़ायदे के बदले वो नुकसान भी कर सकता है। बॉडी के लिए उल्टा डेंजरस भी हो सकता है, खासकर उन लोगों में जिसमें एंजियोप्लास्टी हार्ट अटैक के बाद करी गई हो, क्योंकि वैसे पेशेंट्स में हार्ट और ज़्यादा सेंसिटिव होता है और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने का अंदेशा होता है। तो वैसे पेशेंट में और ज़्यादा सावधानी रखें, यदि आप ये चाहते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स ना हो या कोई ओवर एक्सर्शन रिलेटेड हार्ट को डैमेज ना हो। इसके अलावा कई लोग डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं करते, 10 से 15 दिन उसे फॉलो करते हैं, फिर लोगों को लगता है कि यार ये सब फालतू की चीज़ है, जीना है तो खाना पीने तो करना ही पड़ेगा, ऐश तो करनी पड़ेगी, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो लोग खाने पीने पर फोकस करते हैं और दवाइयों को कर देते हैं साइड में, डाइट रिस्ट्रिक्शन को कर देते हैं साइड में। डॉक्टर्स बोलते रहते हैं कि आपको ये खाना है, वो खाना है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, डॉक्टर्स की बातों को लोग कर देते हैं साइड में, डॉक्टर के पास जाना ही बंद कर देते हैं कि डॉक्टर्स तो बोलते रहते हैं, उनका काम है बोलते रहना। तो ये एटीट्यूड जो है कई बार दिक्कत देता है। हालाँकि देखिए, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन से जो होने वाला फ़ायदा है वो तुरंत नहीं होता, लेकिन लंबे समय में नए ब्लॉकेजेस का बनना, प्रॉब्लम्स का आना या नहीं आना, काफ़ी कुछ इस पे डिपेंड करता है। तो जो लोग लापरवाही करते हैं उनको बाद में इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ता है, बार-बार ब्लॉकेजेस आते हैं, उनको परेशान करते हैं। इसके अलावा कई बार लोग व्यसन के मामले में भी यही करते हैं कि 15-20 दिन, 2 महीना, 4 महीना तो थोड़ा व्यसन कंट्रोल करते हैं, उसके बाद लोग नेग्लिजेंट हो जाते हैं और सब तरह के व्यसन करना चालू कर देते हैं। तो यदि आपको प्रॉपर अपना लाइफ मेंटेन करना है, तो व्यसन को हमेशा के लिए आपको बंद करने की आवश्यकता है। उसमें आपको अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको को भी बंद करना है और बहुत ज़्यादा चाय भी मत पीजिए। चाय में भी जो कैफ़ीन जो होता है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, नुकसानदायक हो सकता है। तो इसको कोशिश कीजिए कि जितना कम पिएँ और जितना कम स्ट्रॉन्ग चाय पिएँ या कॉफ़ी पिएँ, उतना आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा काफ़ी लोग सिम्पटम्स को इग्नोर करते हैं। लोग को लगता है यार हार्ट अटैक था, स्टेंट हो गया, अभी बात खत्म, अभी क्यों टेंशन लेना, अभी क्यों दिक्कत में आना। तो ये एक बड़ा इशू हो जाता है, काफ़ी लोग अपने सिम्पटम्स को इग्नोर करने लगते हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स में कई बार प्रॉब्लम्स वापस पलट के आती है, या तो सेम नली में आती है या दूसरी नली में आती है। लोग सिम्पटम्स को इग्नोर करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते, तब पहुँचते हैं डॉक्टर के पास जब बहुत लेट हो चुका होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बड़ा इशू है जो लोग कई बार ध्यान नहीं देते हैं। और छोटी-बड़ी सिम्पटम्स को हालाँकि सबको बताया जाता है कि सिम्पटम्स क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं। आप चाहो तो हमारे चैनल पे भी सिम्पटम्स रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हैं।
लेकिन उसमें आप लापरवाही करेंगे, नहीं ध्यान देंगे तो प्रॉब्लम्स होगी। इसके अलावा लोग कई बार अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल जाने में, जॉब ज्वाइन करने में बहुत जल्दबाजी करते हैं। लोगों को लगता है कल एंजियोप्लास्टी हुई, आज से जॉब चालू। तो वैसा नहीं करना चाहिए। हर चीज़ों के लिए थोड़ा सा टाइम बॉडी को रिहेबिलिटेशन के लिए देना चाहिए। हालांकि देखिए, जॉब करो इसके लिए कोई मना आपको नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट 10-12 दिन टाइम बॉडी को देना चाहिए, ताकि वो दवाओं से एडजस्ट हो जाए और आपकी बॉडी एक तरह से हैबिचुएटेड हो जाए, थोड़ी एडजस्टेड हो जाए। आप अगर बहुत जल्दबाजी करोगे तो वो थोड़ा डेंजरस हो सकता है। मोस्टली नहीं होगा, पर कभी कभार हो सकता है, क्योंकि जॉब्स में ज़्यादातर आपको फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस होता है। किसी किसी जॉब में फिजिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, यानी बहुत हेवी वेट लिफ्टिंग और ऐसी सारी चीज़ें जो वहाँ पे जॉब्स में इन्वॉल्व है, वहाँ आपको दिक्कत होने का अंदेशा ज़्यादा होता है। इसके अलावा आपको ये कोशिश करनी है कि आप बहुत जल्दी ड्राइविंग पर भी ना आ जाए। कई बार लोग का ऐसा है कि आज एंजियोप्लास्टी हुआ, 10-15 दिन में उनकी ड्राइविंग चालू होती है, सब कुछ हो जाता है। ड्राइविंग आप 15-20 दिन बाद चालू कर सकते हैं, बशर्ते आपको बहुत ज़्यादा चक्कर ना आ रहा हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी बेचैनी ना हो रही हो, या आपके पैरामीटर्स अनस्टेबल ना हो। कई बार किसी के लोग के पैरामीटर्स अनस्टेबल होते हैं, और वैसे लोग अगर बहुत जल्दी ड्राइविंग करते हैं तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, क्योंकि उनका लैप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यानी कॉन्सेंट्रेशन गड़बड़ हो जाना और ध्यान नहीं रहना चीज़ों पर, या कई बार चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाना, धड़कन का अनियमित हो जाना, बेहोश हो जाना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। चक्कर वगैरह आ सकते हैं, जिसके कारण से सडन एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए ड्राइविंग ज़रूर करना है, लेकिन थोड़े दिन वेट करना आवश्यक है। इसके अलावा खुद ये प्रिज्यूम करना भी गलत है कि अभी सब ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी मेरे को बिल्कुल अच्छा लग रहा है, अभी हम कोई चीज़ पर फोकस नहीं करना। डॉक्टर ने जो बोला लोग उसको इग्नोर करते हैं, और उसके बाद लोगों को इस तरह के भ्रम होने लगते हैं कि उनको लगता है कि वो पूरी तरह से रिकवर हो गए। थोड़े टाइम के बाद पेशेंट्स रिकवर होते हैं, लेकिन आप रिकवर है या नहीं है, या कितनी रिकवरी है, ये सर्टिफाई करने का काम डॉक्टर पर छोड़ दे तो ज़्यादा अच्छा है। आप उसको इग्नोर करेंगे या आप अपने आप को प्रिज्यूम कर लेंगे सब कुछ अच्छा हो गया, तो वैसा मानने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए और अपनी लिमिटेशंस और अपने काम की लिमिटेशंस को समझिए। इसके अलावा लोग बॉडी की पर्सनल हाइजीन को कई बार इग्नोर करते हैं। साफ़ सफाई का, पर्सनल हाइजीन का, अच्छे कपड़े पहनने का, नहाने धोने का, इस सब चीज़ों का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। हालांकि स्टेंट में इन्फेक्शन हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो तरह तरह के बॉडी में इन्फेक्शन हो सकते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर सकते हैं, जिससे स्टेंट में क्लॉटिंग का या अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ सकता है। इसी तरह दांतों का और ओरल हाइजीन का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप ओरल हाइजीन का भी ध्यान नहीं रखते तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है। मुंह में भी बहुत सारे तरह के कीटाणु होते हैं, जो अगर पूरे शरीर में फैल जाए तो नुकसान कर सकते हैं, जानलेवा हो सकते हैं। तो इसको भी थोड़ा विशेष ध्यान रखिए। मुंह का हाइजीन का ध्यान और पूरे शरीर के हाइजीन का ध्यान ज़रूर रखिए। इसके अलावा खाने का प्रॉपर ध्यान रखिए। लोग कई बार डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस पर ध्यान नहीं रखते, बाहर का खाना बहुत खाने लगते हैं। प्लास्टी होने के बाद 2 महीना 4 महीने बाद सब बाहर का जंक फूड खाना चालू कर देते हैं। लाख समझाने पर भी लोग नहीं मानते हैं। डॉक्टर्स बोलते रहते हैं, पेशेंट उसे इग्नोर करते हैं, क्योंकि देखिए पेशेंट का पर्सपेक्टिव इसमें पूरी तरह से गलत नहीं है। पेशेंट को अगर आप बोलोगे कि पूरी ज़िंदगी आपको ये करना है, तो ज़्यादातर लोग नहीं मानेंगे। मैंने मेरे ज़ीरो ऑयल वाले वीडियो में भी यही बात की है कि जो चीज़ के आप पेशेंट को फोर्स करोगे कि लाइफ टाइम मेंटेन करना है, उसे लोग नहीं करेंगे। जो चीज़ों में आप पेशेंट को थोड़ा लिबर्टी दोगे, तो ज़्यादा चांसेस है पेशेंट को करें, उसको फॉलो करें। अगर आप पेशेंट को ये बोलते हो कि आपको एक भी बार तेल नहीं खाना है, सारी चीज़ें ज़िंदगी भर उबला खाना है, तो वो 10-15 दिन खाएगा, उसके बाद कभी नहीं खाएगा। लेकिन अगर आप पेशेंट को बोलते हो कि भाई आपको थोड़ा सा कम ऑयल में खाना है, चीज़ें हम वही बनाएंगे लेकिन कम तेल में बनाएंगे, थोड़ा कम टेस्टी होगा लेकिन आपको मैनेज करना है, तो ज़्यादा चांसेस है कि वो चीज़ों को मानेगा और लॉन्ग टर्म आपके साथ ओबीडियंट बिहेव करेगा। तो आपको समझना और मानना और जानना और पेशेंट की रिक्वायरमेंट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा कभी भी अगर आपको एंजियोप्लास्टी हुआ या आप हार्ट पेशेंट है, तो खुद को आइसोलेट मत करिए। घर पर अकेले रहना है, कहीं बाहर अकेले जा रहे हैं, वो सारी चीज़ों को करना थोड़ा सा रिस्की होता है। कभी कभार ओवरऑल हार्ट पेशेंट में सडन क्लॉटिंग का या प्रॉब्लम्स इस तरह के आ सकते हैं, जो कि डेंजरस हो सकती है। और कभी कभार कोई साथ में ना हो, तो जब तक लोगों को पता चले बहुत लेट हो जाए, ऐसा हो सकता है। इसलिए जब कभी भी आप कहीं बाहर भी जा रहे हैं, तो थोड़ा प्रॉपर ध्यान दीजिए कि किसी के साथ रहिए, हमेशा अकेले मत रहिए, क्योंकि कभी कभार सडनली कोई दुर्घटना हो सकती है। इसके अलावा लोग कई बार अपने फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स को इग्नोर करने लगते हैं। डॉक्टर के पास जाके उनको लगता है पैसा और टाइम वेस्ट होता है। हर बार डॉक्टर के पास जाते हैं, वो 2 घंटे बैठा देता है, उसके बाद 2 लाइन बोल के भगा देता है, वो लोग जाना ही बंद कर देते हैं। 2-2 साल 5-5 साल नहीं आते, ऐसा कहीं होता है। हमारे भी कई पेशेंट्स हैं जो 5 साल पहले हमने एंजियोप्लास्टी करी थी, अब 5 साल के बाद शक्ल दिखाने को आते हैं कि अभी बहुत टाइम हो गया, हमको लगा दिखा के आते हैं एक बार। तो ये कम्प्लीटली गलत है। आपके फॉलोअप्स का प्रॉपर ध्यान रखिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि हर महीने आपको फॉलोअप के लिए जाना है या हर 10 दिन में जाना है,
3 से 6 महीने में भी आप जाएँ तो सफिशिएंट है, साल में एक बार भी ट्रेडमिल इको कराएँ तो भी सफिशिएंट है, साल में एक बार भी ब्लड टेस्ट कराएँ तो सफिशिएंट है। मोस्ट केसेज़ में, हर केस में नहीं, मोस्ट केसेज़ में। लेकिन अपने फॉलोअप का विशेष ध्यान रखिए। अगर आप उनको इग्नोर करेंगे, नहीं ध्यान देंगे तो बाद में प्रॉब्लम आपको ही आएगी, जिसे बाद में मैनेज करना मुश्किल पड़ेगा। इसके अलावा एक और गलती लोग करते हैं कि बाकी वेसल्स की हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। लोग को लगता है हार्ट की नली का फोकस कर ले, बस बहुत हो गया। हाथ पाँव की नली में अगर दर्द हो रहा है, वहाँ पे चलने में क्लॉडिकेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं, चलने में आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, दर्द हो रहा है, तो लोग उसको इग्नोर करते हैं, उस पर उतना फोकस नहीं करते, जबकि वो भी सीवियर बीमारी है। अगर यूरिन में प्रॉब्लम आ रही है तो किडनी की नली में ब्लॉकेज हो सकता है, आंतों में ब्लॉकेज हो रहा है तो वहाँ आंतों में खाने के बाद प्रॉब्लम या पेन हो सकता है। तो इस तरह के बाकी नलियों के ब्लॉकेजेस और उनकी वैस्कुलर हेल्थ पर भी फोकस करना है। सिर्फ हृदय की नली ही इंपॉर्टेंट है और उसी पर फोकस करना है ऐसा ज़रूरी नहीं है, बाकी चीज़ों पर भी अच्छा फोकस करना ज़रूरी है। तो आज के टॉपिक में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात करी, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स बाकी रह गए हैं, उनको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई, तो इसे हम सेकेंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, जहाँ हम कुछ और मिस्टेक्स की बात करेंगे जिन्हें एंजियोप्लास्टी वाले पेशेंट्स को नहीं करना चाहिए। उम्मीद करूँगा कि आपको इस टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।